जैसे कि आपका क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई इज चार्ज। तो आपका जैसे जो ई होता है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका। आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, क्योंकि यह Q1 Q2 आपके दो आवेश हैं। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब फोर्स, क्योंकि 12th क्लास में आप पढ़ोगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब लॉ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कुछ नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे एक आपका आवेश और दूसरा आवेश Q1 Q2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम आर स्क्वायर के रूप में मेंशन कर लेते हैं, या डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है न्यूटन, न्यूटन अपॉन एफ अपॉन आर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी mlt-2 इंटू टी की पावर, ये एल स्क्वायर जो है ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी न्यूटन, तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डायमेंशन आपकी m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका कैपिटल जी क्या होगा, कैपिटल जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू, ठीक है, अपॉन m1n2। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या, जी इज इक्वल टू एफ की वही mlt-2 इंटू डी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। ये आपकी बन जाएगी किसकी, ग्रेविटी की, ये ग्रेविटी की आपकी डायमेंशन हो जाएगी। और सी है प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ, तो ये LT-1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सबके सब किसके प्रोपोर्शनल है, आपके लेंथ के। अब ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ की जो हम क्या ले सकते हैं डायमेंशन लेंगे, हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। इसको कंपेयर कर देंगे बराबर करके k इंटू के, इसलिए क्योंकि सबके सब प्रोपोर्शनल है तो के कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर सबकी डायमेंशन ले लेंगे, ये सारी डायमेंशन क्या होगी, इससे कंपैरिजन करनी है, ये सारे फंक्शन आपके इससे रिलेट करें। तो आपका जो सी है, सी की डायमेंशन लेके इसकी पावर कंपेयर करेंगे, एक्स मान के, कैपिटल जी की पावर भी वाई मान के टर्म्स लेके, एंड जो आपका है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर जेड मान के हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0 कंपेयर करके के कांस्टेंट वैल्यूज हटा देंगे, पावर्स का कंपेरिजन करके LT-1 की पावर x इंटू जी की हमने डायमेंशन लिखी है, जी की डायमेंशन है m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। इसकी डायमेंशन के साथ कंपेयर करके इसकी पावर आपने लिखी है y, एंड आपका ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन आई है वो आपकी आई है m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो इधर की जो डायमेंशन है, इधर की डायमेंशन को आप क्या कर लोगे, इधर वाली जो डायमेंशन है आपकी, उस डायमेंशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। एल की पावर x है, एल की पावर 3y और एल की पावर 3z। तो सारी डायमेंशन को आप एक साथ जोड़ दो, एल की पावर क्या हो जाएगी, एल की पावर x और एल की पावर 3y प्लस एल की पावर कितना 3z, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल की। ठीक है, ये एल की कंपैरिजन होगी, सेम आप एम की देखोगे, चाहो तो आप पहले एम लिख सकते हो, पर मैंने अभी एल लिख लिया, फिर मैं एम की कंपैरिजन कर रहा हूँ। एम कहाँ पर है आपका, एम की पावर -1 वाई के रूप में, तो -y, एम की पावर +1 जेड के रूप में, तो प्लस का जेड, ये एम की डायमेंशन हो गई। और साथ में आपकी टाइम की डायमेंशन क्या है आपके पास, टी की पावर -1 इंटू एक्स, तो एक्स माइनस एक्स हो गई, ये डायमेंशन टी की -2 तो माइनस का 2y हो गई, एंड टी की पावर -2 यहाँ पर भी इसके साथ ये माइनस के 2z हो जाएगी, माइनस के 2z, ये पावर के रूप में, ये क्या है इसकी पावर के रूप में 2z। तो अब कंपेयर कर देंगे, हमें पता है m की पावर 0 है और इस साइड पे m की पावर कितनी है आपके पास, तो कंपैरिजन कर देंगे हम पावर्स के फंक्शन का। जैसे m की पावर 0, तो 0 वाली पावर m की पावर के बराबर होना चाहिए, द रूल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा -y प्लस जेड, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो y बराबर जेड, y बराबर जेड आपका चल रहा है। ठीक है, y बराबर आपका जेड। सेम चीज़ अब हम कंपैरिजन दूसरे वाले से कर लेंगे। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, m की हमने कंपैरिजन करनी, तो वहाँ से हमें y और z का मान बराबर पता चल गया। ठीक, अगला आपका टर्म्स है कौन सा वाला, अगला टर्म्स जो है आपका वो है कि एल की पावर यहाँ पर 1 है कंपैरिजन में, और एल की पावर ये पूरा फंक्शन है। और अभी मैंने बताया वाई और जेड आपका उसका में आपका बराबर, एक रिलेशन और ले लेते हैं टी वाला, टी की पावर 0 है, यहाँ 0 पावर इसके बराबर होना चाहिए, तो कितना माइनस के एक्स माइनस के 2y माइनस के 2z, और एक्स बराबर जेड ये बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 का जो रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स बराबर कितना माइनस का 2y माइनस का 2z, ये हो जैसे लिख सकते हैं। हमें पता है एक्स बराबर वाई, तो 2y और 2z आपस में बराबर हो जाएंगे, ये माइनस है माइनस कॉमन लेके, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं, x बराबर 4y लिख सकते हैं, x बराबर 4y, x और y बराबर z, और यही बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 4z।
ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। तो आपने जो ऑप्शन भेजे हुए हैं मुझे, हमें क्या बताना था? टर्म्स किसमें ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर। क्वेश्चन भी पूरा नहीं भेजा तुमने, क्वेश्चन पूरा भेजो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको कि आपकी जो ये लेंथ की डायमेंशन है इसकी कंपैरिजन हो जाएगी इस बाकी सबकी डायरेक्शन से, क्योंकि इनकी सबकी जो डायमेंशन होगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पर हमने कंपेयर किया किसको? पहला पॉइंट हमने कंपेयर किया एम की पावर यहाँ जीरो है, यहाँ एम की पावर माइनस वाई प्लस जेड। तो हमारा जो पावर से पावर्स अगर बेस सेम है तो पावर्स हम बराबर मान लेते हैं। जीरो किसके बराबर होगा? वाई माइनस वाई प्लस जेड के। तो जेड बराबर हमारा वाई एक रिलेशन बन गया, या वाई बराबर जेड हमारा एक रिलेशन बन गया। दूसरा कंपैरिजन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो कंपैरिजन हम किस चीज़ का कर रहे हैं? देखो, हमने पहले एम को कंपेयर कर लिया, अब हम चाहे तो एल को और या टी को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें पहले टी को कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है टी की पावर है माइनस एक्स माइनस का 2y और माइनस का 2z। ये मेरे है किसकी वैल्यूज़? आपके m की पावर्स की, क्योंकि यहाँ पर हमने डायमेंशन देख ली। m की पावर यहाँ पर x बनेगी, इस साइड से पहले बनेगी, तो m की पावर ये वाले पॉइंट में हमारी t की पावर देख रहे हो, तो t की पावर हमारी यहाँ पर माइनस एक्स बनेगी, t की पावर यहाँ पर हमारी बनेगी माइनस के 2y, और t की पावर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2z बनेगी। तो हमने कंपेयर कर दिया कि ये बराबर किसके होगा? जीरो के। ठीक है, और मुझे पता है y बराबर z। तो हमारे यहाँ से क्या रिलेशन बन के आएगा? x मेरा इधर आके प्लस का x हो जाएगा बराबर ये 2y और 2z हमारे आपस में बराबर, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो आपके पास y प्लस जेड बचेगा। y प्लस आपस में बराबर ही है, तो ये माइनस का या तो 2y हो जाएगा या माइनस के कितना, ये y, ये भी y और ये भी y, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4y। कितना हो जाएगा? 4y या माइनस का 4z, ये आपस में बराबर हो जाएगा x के। ठीक है, अब तीसरा टर्म्स जिसका हमें मान पता है, हमारा पता है l बराबर एक साइड में हमारे पास 1 दे रखा है, दूसरी साइड में l की पावर जो है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 3z है। और अभी हमने बताया कि x बराबर आपका y टर्म्स आ रहा है, x बराबर y है, तो इसका मतलब सॉरी y और z आपस में बराबर है। और यहाँ पर एक रिलेशन हमारा है कि x का मान माइनस के 4y के बराबर है, तो 1 बराबर माइनस के 4y आपने लिख लिया, प्लस 3y और 3z आपस में बराबर, तो कितना हो जाएंगे? 6y मान लीजिए इसे। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 बराबर कितना बचा है? 4 में से 6 में से 4 गए 2y, तो y जो इक्वेशन आ रही है वो हमारी 1/2 आ रही, तो y हमारी कितनी है? 1/2। y का मान हमारा 1/2। y और z आपस में बराबर, तो z बराबर कितना हो जाएगा आपका? z बराबर भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता क्या है? x वाला जो टर्म्स होगा वो कितना है? देखो यहाँ पर हमने रिलेशन बनाया x बराबर माइनस के 4y, तो माइनस के 4y 4 इंटू वाई बराबर 1/2 आपस में कट जाएगा, तो x की पावर -2 आ रही है, x बराबर -2 आ गया। तो ये हमें किसके मान मिल गए? जो हमारी लेंथ की डायमेंशन है, वो डायमेंशन जो हमारे फॉर्मूला है, जिसे हमारे पास क्या क्या था? प्रकाश की चाल, इसकी पावर हमने x लिया, तो x का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने किसका लिया? ग्रेविटी की हमने कैपिटल G बराबर कितना? y का मान भी आपका 1/2, आपने 1/2 रख दिया। एंड अगेन किसका? अगेन किसका? चौथा जो तीसरा टर्म्स हमारा वो है e की पावर E² अपॉन 4πε0। इसकी पावर आपने कितनी ली है? z, और z का मान कितना आ रहा है आपका? 1/2। तो जो 1/2 है वो आ जाएगा आपका रूट में, और बाकी जो मान है जैसे, तो आपकी जो लेंथ की डायमेंशन होगी 1/c² रूट कितना? g इंटू E² अपॉन 4πε0। ये आपका जो बन जाएगा टर्म्स बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से आपका टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/4πε0 ये रूट के अंदर लिखा जाएगा तो अपॉन में आएगा, तो आपका ये फाइनल टर्म्स बन जाएगा। ये लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, ये वाली, ये लेंथ की आपकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो